नमस्कार। लाउड किसान शो में आपका स्वागत है। पिछले दिनों में हर अपने कार्यक्रम में किसानों का जिक्र कर रहा हूं। हर प्रोग्राम में किसी विषय पर हो मैं किसानों को ले आता हूं। बहुत सारे लोगों ने ये मांग की है कि मैं हर शो में किसान को न लाऊं। यहाँ पर मेरा पक्ष ये है कि किसान को हर शो में लाना इसलिए आवश्यक है कि किसान अगर निग्लेक्ट होता है तो इस देश का भाग्य निग्लेक्ट होता है। अगर किसान निग्लेक्ट होता है और आप किसान के बारे में दिमाग नहीं लगाते हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, आप लेखक हों, बुद्धिजीवी हों, कवि हों, साहित्यकार हों, ब्यूरोक्रेट हों, मंत्री हों, राजनेता हों, साधारण इंसान हों, मेरी जैसे, अगर हम किसान को अनदेखा करते हैं तो हम इस देश की किस्मत को अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए मैं हर शो में किसान को ले आता हूं, कहने की कोशिश करता हूं, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये पसंद कम आता है। मैं उन्हीं से ये कह रहा हूं कि आप किसान को सोते जागते उठते बैठते हंसते बोलते और खासकर खाना खाते समय अवश्य याद कीजिए, क्योंकि किसान इस देश की किस्मत लिखता है। किसान इस देश के भाग्य की रेखाएं बनाता है। ये बात मुझे आपसे कहनी थी, इसलिए मैंने निवेदन किया। पर आज देश का किसान पशुपेश में है। कल भारत सरकार ने उससे कहा कि वो 1.5 साल के लिए कृषि के तीनों कानून जिन्हें किसान वापस लेने की बात कर रहे हैं, उन्हें स्थगित करने को तैयार हैं और एमएसपी के ऊपर एक कमेटी बनाएंगे और 1.5 साल के बाद उसके ऊपर फैसला करेंगे कि एमएसपी कैसे लागू होगी, क्या लागू होगी और इन कानूनों का क्या होगा। किसानों की चिंता मेरी समझ में आती है, क्योंकि सरकार जब कोई चीज कहती है और कोई ड्राफ्ट सामने रखती है, वो ड्राफ्ट वो नहीं होता है जो वो बोलती है। किसानों के सामने कोई ड्राफ्ट भारत सरकार ने नहीं रखा। किसानों के सामने कोई मसौदा नहीं रखा कि इसके कॉमा फुल स्टॉप या एक वाक्य के को बदलने से, एक शब्द को बदलने से क्या मतलब निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। किसान उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने एक मोटी मोटी बात रखी, हम 1.5 साल के लिए इन्हें स्थगित कर रहे हैं। अब 1.5 साल के लिए स्थगन के बीच में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, और यही देश के किसानों की सबसे बड़ी चिंता है, जिसके ऊपर अभी मीटिंग चल रही है। कल भी मीटिंग चली थी किसानों के बीच में, आज भी मीटिंग चली है। भारत सरकार को यही अपनी साख बनानी चाहिए, या अपनी साख बिगड़ी तो है ही उसकी, वो उसे और बिगाड़ने की कोशिश न करे। किसान यही जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के इस प्रस्ताव में उनके खिलाफ क्या क्या है, उन्हें कहां कहां भटकाने की कोशिश हो रही है, उन्हें कहां कहां मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है। मेरा ख्याल है कि जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रस्ताव दिया है, वो प्रस्ताव ईमानदारी का प्रस्ताव होगा। उसमें कोई चालबाजी नहीं होगी, उसमें कोई रहस्य नहीं होगा, उसमें किसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं होगी। या शायद ये प्रस्ताव 26 जनवरी का दिन पार करने के लिए दिया गया है, जब किसान दिल्ली के चारों तरफ अपनी ट्रैक्टर रैली करने के लिए आम आता है। पुलिस की बात उन्होंने अनसुनी कर दी, वो पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है हम सिर्फ दिल्ली के आसपास 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितने भी ट्रैक्टर आ जाएं, सिर्फ उनकी रैली नहीं निकालेंगे। हम इस देश के हर मुख्यालय के ऊपर रैली निकालेंगे और किसानों की शक्ति बताएंगे। शक्ति सरकार को डराने के लिए नहीं, शक्ति सरकार से निवेदन करने के लिए कि आपने जो तीनों कानून बनाए हैं, ये हमारे हक में नहीं है, इस देश के कॉरपोरेट के हक में है, इस देश के व्यापारियों के हक में है। और फिर मैं यहां साफ कर दूं, हमारे देश के कॉरपोरेट के पास इतना पैसा नहीं है कि इसको हैंडल कर सके। उनके पीछे दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मल्टीनेशनल, बड़े बड़े स्टोर्स, उसे वॉलमार्ट कह सकते हैं, और वॉलमार्ट वॉलमार्ट जैसे 20 स्टोर सारी दुनिया में चेन चल रही है, वो उसके पीछे हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन उनकी अपनी हो जाए, वो जैसा चाहे वैसी पैदावार वहां हो
और वो दुनिया में जिस तरीके से एक नई अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है, जिस अर्थव्यवस्था में गरीब सिर्फ काम करेगा, पैसा और उसका लाभ बड़े पूंजीपतियों को मिलेगा, ठीक उसी तरीके से किसानों की जमीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, जिसमें किसान अपनी ही जमीन के ऊपर मजदूर बन जाएगा और उनके लिए कमाएगा, जिसे हम बड़ी बड़ी कंपनियां कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं वॉलमार्ट का नाम लेता हूं। हिंदुस्तानी उसमें नहीं होंगे, इन्हें तो छिछड़े मिलेंगे। मुकेश अंबानी के बिग बाजार को छिछड़े मिलेंगे, जो रिटेल मार्केट में कूद रहे हैं, जो जिन्होंने रिलायंस फ्रेश खोल करके छोटे दुकानदारों की जिंदगी बर्बाद कर दी, सब्जी वालों की। और अब छोटे छोटे दुकानदार जो इस देश के गांव में हैं, कस्बों में हैं, छोटे शहरों में हैं, उनकी जिंदगी खराब करने की कोशिश हो रही है कि वह हर जगह पर एक स्टोर खुल जाए, 2 स्टोर खुल जाए, 10 स्टोर खुल जाए, उसकी फ्रेंचाइजी दी जाए, उसे पैसे, अपना पैसा दे करके वहां के बड़े दुकानदार को अपना छोटा प्यादा बना दिया जाए। किसानों का यही डर है और किसान इसी डर को लेके अपनी बातचीत कर रहे हैं और किसान कह रहे हैं हम आज शाम को 5 बजे, संभवतः अगर हमारी बात खत्म हो गई तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी राय इस सरकार को बताएं। सरकार ने आज तक कभी इस देश की जनता के हित में फैसला नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है, ये दुर्भाग्यपूर्ण परम सत्य है कि किसी भी सरकार ने कभी भी इस देश की जनता के पक्ष में फैसले नहीं लिए। परिणाम स्वरूप आप आजादी के समय की स्थिति, सन 57 की स्थिति, सन 62 की स्थिति देख लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए। हमारे देश के हर क्षेत्र में जनता के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है और हम मानते हैं कि इस देश की इतनी बड़ी जनता, जिसके 2 हाथ हैं और 135 करोड़ के एक हाथ अगर माना जाए, दो हाथ अगर 135 के दुगना कर दें तो 270 से ज्यादा करोड़ हाथ हैं हमारे देश के पास। हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में खेती नहीं हो रही है, हमारे देश में श्रम के लिए हम उन्हें बुलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाते हैं। ये जो 135 करोड़ के 2 हाथ हैं, 300 200 जितने भी, कोई उसमें से कुछ बुजुर्गों को, बच्चों को निकाल दीजिए, पर ये सारे लोग काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। इस सरकार के पास या किसी सरकार के पास इन्हें काम देने की, उन हाथों को श्रम में, उत्पादक श्रम में लगाने की कोई योजना ही नहीं थी। किसान चाहता है उत्पादक श्रम हो, किसान चाहता है कि उत्पादन बढ़े, हर एक के पास खाना पहुंचे, हर एक के पास पानी पहुंचे, शुद्ध पानी पहुंचे, शुद्ध खाना पहुंचे। लेकिन हम किसान को पेस्टिसाइड या जहरीली खाद देने के लिए मोटिवेट करते हैं। हम किसान को सीधे सब्सिडी नहीं देते, हम खाद कंपनियों को सब्सिडी देते हैं। हर सरकार खाद कंपनियों को सब्सिडी देती है कि वो जहरीली खाद बनाए, वो जहरीली खाद किसान इस्तेमाल करें और उससे जो उपज हो, उससे आप जानते हैं, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, जिन्हें नहीं पता है उन्हें जान के बहुत दुख होगा कि आज जो माँ बच्चा पैदा करती है, आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, जो बच्चा पैदा होता है उस माँ के दूध में जहर होता है। उस दूध को पी के बच्चा बड़ा हो रहा है। एक दिन का बच्चा जहर पी रहा है क्योंकि उस माँ के दूध में जहर होता है। इतना जहरीला खाना हम खा रहे हैं। इस चीज की चिंता न सरकार को है, इस चीज की चिंता न हमारे मीडिया को है। हम अमूर्त सवालों के ऊपर बहस करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जिंदगी से जुड़े सवालों पर, जिससे लोगों को काम मिले, जिससे इस देश में हर एक को, हम उन उद्योगों की बात नहीं करते जो किसान के दरवाजे पर लगने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी ब्लॉक में अरहर की खेती होती है, किसी ब्लॉक में मूंग की खेती होती है, किसी ब्लॉक में तिलहन पैदा होता है, सूरजमुखी की खेती होती है, अगर वहां जिसकी बहुतायत खेती है, उस ब्लॉक में उस उपज की इंडस्ट्री लगाने की अनुमति सरकार क्यों नहीं देती?
सरकार बिजली घर, छोटे बिजली घर, सौर आधारित बिजली घर लगाने की अनुमति क्यों नहीं देती कि आप अपने ब्लॉक की आवश्यकता के अनुसार एक सूर्य आधारित, जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं, उसका एक बिजली घर वहां क्यों नहीं लगे और वो फैक्ट्रियां उससे चले। लेकिन नहीं, इसके लिए अनुमति चाहिए, इसके लिए सरकारी अधिकारी चाहिए, इसके लिए इंस्पेक्टर चाहिए, उससे ऊपर के लोग चाहिए, जांच करने वाले लोग चाहिए। और वो सब क्या करेंगे? फैक्ट्री लगने ही नहीं देंगे, और लग जाएगी तो उससे इतना घूस लेंगे वो फैक्ट्री चल नहीं पाए। क्या ये योजना नहीं बन सकती कि लोगों को आप सिर्फ ये अनुमति दें? अब साइलोस हैं, साइलोस के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा देने को तैयार हैं, यानी शीत ताप नियंत्रित नहीं, ताप नियंत्रित स्टोर, जिसे साइलोस कहते हैं। मैं कोल्ड स्टोरेज की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी लोग लगा सकते हैं, लगाए हैं लोगों ने, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन मैं साइलोस की बात कर रहा हूं। आप समझ के, एक ऐसा स्टोर, गोडाउन में स्टोरेज जो शीत ताप नियंत्रित नहीं, ताप नियंत्रित हो, जिसमें गेहूं है, सरसों है, ये सारी चीजें रखी जा सके, अन्न वो जो खराब नहीं होने वाला है वो रखा जा सके। लेकिन उसकी अनुमति आप नहीं देते हैं। अगर आप अनुमति दें और कहें कि हम इसका इतना किराया देंगे, बजाय बनाने के, सरकार फैसला करे, लोग अपने आप लगा लें। लेकिन आप उन्हें लगाने नहीं देना चाहते। आप वो इंडस्ट्री वहां नहीं लगने देना चाहते जो इंडस्ट्री वहां की मुख्य उपज के आधार पर हो। और किसान यही चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि वो जितना पैदा करते हैं उससे ज्यादा पैदा करें, इस देश के लोगों को सस्ता खाने को मिले, इस देश के लोगों को महंगा खाने को न मिले। अन्न की महंगाई हर चीज के ऊपर जाती है, लेकिन किसान को मिलने वाली सारी चीजें, जिसे आप कहते हैं बिजली, जिसे आप कहते हैं खाद, जिसे आप कहते हैं पानी, वो सारी की सारी महंगी होती चली आ रही है। यानी किसान अपने खेत में जिन चीजों का इस्तेमाल करता है उन्हें सरकार महंगे से महंगा करती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की नई अर्थव्यवस्था है जो कृषि आधारित है, उसे दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मुट्ठी में करना चाहती हैं। और दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा कृषि योग्य जमीन है। उस जमीन को ये बड़ी कंपनियां यहाँ के अंबानी अडानी के जरिए कब्जा करना चाहती हैं। बाकी लोगों को तो छांट दिया है। अब मुझे लगता है शायद टाटा सहित कुछ लोगों को सरकार परमिशन देने वाली है। यही किसानों की सबसे बड़ी चिंता है कि सरकार ये कि नहीं करे, या एक ऐसा ड्राफ्ट आखिर में हमारे सामने रखेगी जिसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे, कुछ वाक्य ऐसे होंगे, कुछ कॉमा ऐसा होगा, कुछ फुल स्टॉप ऐसा होगा, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो मूर्ति गणेश की है वो गणेश की न बन के बंदर की दिखाई देगी, और सरकार कहेगी इसी मूर्ति को गणेश मान। ये किसानों की सबसे बड़ी चिंता है। इसीलिए आज किसान जो फैसला करें उस फैसले का स्वागत होना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार को यह मानना चाहिए कि जितने उसने लंबी लंबी बातें कही थी, ये किसान खालिस्तानी हैं, ये किसान पाकिस्तानी हैं, ये किसान किसी के दलाल हैं, ये किसान सारे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, और कृषि मंत्री ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे देश के किसान आते हैं जो कहते हैं कृषि कानून बहुत सही हैं। तो वो सारे आपकी बातें कहाँ गई? मैं आपको कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये याद दिला रहा हूं कि कोई भी बात कहने से पीछे जिसकी समस्या है उसके दर्द को जान लीजिए, किसान के दर्द को समझ लीजिए। और आपने किसानों को तो पता नहीं क्या क्या कह दिया, यहाँ बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, और ये सब टेलीविजन चैनलों पे आपने चलवाया, पिज्जा खा रहे हैं, वहां पर पार्टियां हो रही हैं, पिकनिक हो रही है, वहां पे तो वो क्या कहते हैं, पार्लर चल रहा है, बुजुर्ग किसानों के पैर दबाने के लिए मशीनें लगी हुई हैं। आपको अच्छा नहीं लगा? आपने तो उसमें एक पैसा नहीं दिया। किसान गर्म पानी से नहा रहे हैं, आपने देखा उन्होंने कैसे जुगाड़ करके वाटर हीटर लगा लिया, उन्होंने कैसे जुगाड़ करके, जब आपने कीचड़ में उन्हें रहने के लिए मजबूर कर दिया, उन्होंने वाटर प्रूफ टेंट बना लिए।
शर्म नहीं आई सरकार को? उसके रहते हुए उसी के देश के अन्नदाता अमानवीय स्थिति में अपना जीवन गुजार रहे थे, और एक बार भी आपके खिलाफ नारे नहीं लगाए, एक बार भी आपको धमकी नहीं दी, एक बार भी ये नहीं कहा कि हम दिल्ली को लूट लेंगे, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे देश में हम अराजकता पैदा कर देंगे, आपके पास न इतनी सेना है न पुलिस है कि आप हमारा मुकाबला कर सकें, गांव गांव में हम अराजकता फैला देंगे। किसानों ने तो नहीं कहा। जो कहते हैं उनके पैरों पर आप गिरते हैं। मुझे कई आंदोलन याद हैं जिन्होंने रेल ट्रैक रोक दी, आपने उनकी बात मान ली। मुझे ऐसे बहुत सारे, उड़ीसा का आपको याद है ना, जो सरकार के लोग सुन रहे हैं, वहां के आईएएस ऑफिसर्स को नक्सलाइट किडनैप करके ले गए पहाड़ों में, आपने तीसरे दिन उनकी सारी मांगे मान ली। उस समय शर्म नहीं आई? किसानों की बातों को सुनने में भी आपको गवारा नहीं है। और ये जिन मंत्रियों ने कहा कि कुछ भी हो जाए किसान कानून रद्द नहीं होंगे, तो आपने रद्द तो नहीं किए, स्थगित किए। और यही किसानों की चिंता है कि आज आप स्थगित कर रहे हैं और कल आप उसे लागू कर देंगे। किसानों की इस चिंता को दूर कीजिए माननीय कृषि मंत्री जी। और अब ये सवाल कृषि मंत्री से नहीं है, अब ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से है कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो बनारस में ललकार करके कहा था और लगातार इन कानूनों के समर्थन में बात कर रहे हैं, एक भाषण आपका होना चाहिए जिसमें आप कहें कि किसानों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए, किसानों की मंशा को, किसानों की मांग को, किसानों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए हम इन तीनों कानूनों को अभी स्थगित कर रहे हैं, फिर हम इसे रद्द कर देंगे। आपसे अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट है जिसने ये कहा कि अटॉर्नी जनरल से कि सरकार से पूछ के बताइए कि क्या 2 साल तक इन कानूनों को स्थगित नहीं रखा जा सकता है। और बाद में आप जवाब देते हैं कि सरकार से पूछ के बताएंगे, और आपने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जब तक बातचीत होती है तब तक कानूनों को स्थगित रखा जाए, तो आपको थोड़ी तो शर्म आई होगी, थोड़ी तो लज्जा आई होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट से भी एक चूक हुई। सरकार के दबाव में, सरकार के लोगों के दबाव में आकर उन्होंने जो कमेटी बनाई, वो तीनों कहने को कृषि विशेषज्ञ हैं, लेकिन वो सरकार के पिट्ठू हैं, सरकार के भोंपू हैं, वो सरकार के चमचे हैं। उनमें एक सही आदमी था, किसानों का प्रतिनिधि डॉक्टर मान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब किसान हमारी बात ही नहीं सुन रहे, हमारे पास ही नहीं आएंगे, तो इस कमेटी में हमें रहने का हक है। लेकिन बाकी 3 लोगों ने नहीं किया, क्योंकि वो 3 लोग सरकार से पुरस्कार पाने की आशा में हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने आखिर में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट को उनकी चेहरे की रक्षा करनी पड़ी ये कह करके कि जरूरी नहीं कि आज जिसकी जो राय है वो कल भी वही राय है। और मैंने 2 दिन पहले कहा था कि महात्मा गांधी एक चीज में भरोसा करते थे कि जैसा भी सामने अत्याचारी हो, आतताई हो, बलवान हो, उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि आखिर में प्रधानमंत्री जी का हृदय परिवर्तन होगा। और मैं गांधी जी को याद करके नतमस्तक होता हूं कि उस आदमी ने जितने सिद्धांत कहे, पूज्य मोहनदास करमचंद गांधी ने, बापू ने, गुजरात के थे, उन्होंने जितने सिद्धांत कहे, इस देश में कहीं ना कहीं हर जगह लागू होते हैं। हृदय परिवर्तन का सिद्धांत कल की मीटिंग में सामने आया, जब किसानों के पास ये प्रस्ताव आया कि हम इन कानूनों को स्थगित कर सकते हैं। मैं टेलीविजन चैनलों की उस भाषा का विरोधी हूं जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये तो सरकार की कमजोरी है ये कहना। वो टेलीविजन चैनल किसानों के विरोधी हैं, इस देश के विरोधी हैं, इस देश की अस्मिता के विरोधी हैं, इस देश के गौरव के विरोधी हैं, जो सरकार से ये कह रहे हैं कि इसका मतलब आपकी कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। उन्हें पता ही नहीं देश क्या होता है, देश की जनता क्या होती है, देश की जनता का दर्द क्या होता है, देश की जनता के आंसू क्या होते हैं। और जब जब वो आंसू आंख से निकल करके दिल में पहुंच जाते हैं, ज्वाला बन जाते हैं, ज्वाला। सरकार ने बहुत सही काम किया, एक कदम सही उठाया है, और मेरा ख्याल है और भी कदम सरकार को सही उठाना चाहिए। लेकिन सही
इस तरह से उठाना चाहिए जिससे इस देश के किसानों को लगे कि सरकार सचमुच हमारी सरकार है। उन्होंने लगातार कहा है हम सरकार से बात करेंगे क्योंकि ये सरकार हमारी चुनी हुई है, ये प्रधानमंत्री हमारे चुने हुए हैं, ये किसी और के चुने हुए नहीं है। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम क्यों किसी कमेटी के सामने जाएंगे, हम तो सरकार के सामने जाएंगे जिसे हमने चुना है। किसानों के प्रवक्ता राकेश टिकैत की ये बातचीत लगातार मेरे दिमाग में कौंधती है कि किसानों ने गांधी जी के आदर्श को मूर्त रूप करके देश के सामने रख दिया कि अहिंसक आंदोलन सफल हो सकता है। हालांकि सरकार चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के ऊपर भर लाठीचार्ज करती है, उन्हें जेल में बंद करती है। और मेरा ख्याल है इस सरकार में भी ये चर्चा शायद हुई थी कि जितने लोग मीटिंग में आते हैं उन्हें बाहर निकलते ही 40 लोगों को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन शायद कुछ बुद्धिमान लोग रहे होंगे जिन्हें ये लगा होगा कि अगर हम ये करेंगे हमें धोखेबाज माना जाएगा और हमें माना जाएगा कि हमने जैसे मुगल सुल्तान ने शिवाजी को आमंत्रण देके बुलाया और फिर उन्हें कैद कर लिया, हमारी तुलना उन जालिम सुल्तानों या बादशाहों में होगी, इसलिए उन्होंने ये नहीं किया। पर ये चर्चा जरूर हुई थी। बहरहाल उस चर्चा को, सारी चीज को समाप्त करके हमें सरकार को धन्यवाद देना चाहिए और सरकार को इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि जो सरकार प्रस्ताव देगी, लिखित प्रस्ताव किसानों के पास, उसमें कोई भी ऐसी चीज न हो जिसे देखकर लोगों के मन में डर हो कि सरकार तो फिर किसानों को घुमा रही है, जाल में फंसा रही है। और अब किसान इस प्रकार के किसी फेरे में पड़ने वाले हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं इस देश के लेखकों से, बुद्धिजीवियों से, नाटककारों से, फिल्मकारों से, मजदूरों से और उन सब से जो संवेदनशील हैं ये अनुरोध तो कर ही सकता हूं कि किसानों के सवालों के ऊपर आंख मत मूंदिए, किसानों के सवालों को समझिए। किसानों के सवालों के उत्तर आपके पास नहीं है, लेकिन किसानों का दर्द तो आपके सामने है। क्योंकि मेरा मानना है कि अधिकांश लोग जो मीडिया में हैं, अधिकांश लोग जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, अधिकांश लोग जो लेखक और बुद्धिजीवी हैं, उन सब का रिश्ता कहीं ना कहीं गांव से है। गांव की तकलीफों को, गांव की जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये कमाल का देश है जहाँ तीनों मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत, खूबसूरत मौसम है। और वहां पर उन मौसमों का आनंद न लेते हुए, उनका कष्ट सहते हुए किसान अन्न उगाता है और हमें खाना खिलाता है। इस देश की सेना को खाना खिलाता है, इस देश की पुलिस को खाना खिलाता है, इस देश के राजनीतिज्ञों को खाना खिलाता है, देश के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार भरता है। लेकिन कभी कभी सरकार की नीतियां उस किसान की फसल को कौड़ियों के मूल बाजार में बिकने देती है और बाहर से कमीशन देकर के सामान खरीदती है। किसानों के मुंह पर तमाचा है, चाहे वो गन्ना किसान हो, गेहूं के किसान हो, दलहन के किसान हो। किसान बार बार कहते हैं आप हमसे कहिए तो कितना पैदा करना है, हम आपको पैदा करके देंगे, लेकिन हमको दाम बता दीजिए ताकि हम व्यापारियों के चंगुल में फंस कर अपने घर का बचा हुआ सामान भी गिरवी न रखने लगे। किसानों की आशा पूरी नहीं होती, सरकार उसे दाम नहीं बताती। और दूसरी तरफ जो सबसे कमाल की चीज है, किसान इसीलिए तो एमएसपी की बात करता है और कानून बनाने की बात करता है। आपके लिखित आश्वासन से क्या होगा, आप आज हैं कल नहीं रहेंगे। नहीं, कानून बनाइए कि इस दाम से कम अगर ये फसल कोई भी व्यापारी खरीदेगा या सरकारी अधिकारी खरीदेगा, उसे सजा होगी, उस पर जुर्माना लगेगा, उसे सीधे सीधे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, कंपनियों को काम नहीं करने दिया जाएगा किसानों क्षेत्र में खरीद फरोख्त का। आप कानून क्यों नहीं बनाते हैं? किसानों की मांग कोई अनैतिक मांग है? नहीं, किसानों की जायज मांग है। किसानों की मांग, एमएसपी की मांग बहुत सही है और ये
बड़े किसानों के हक में नहीं है, ये छोटे किसानों के हक में है, जिनके पास 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, 6 बीघा जमीन है, 1 एकड़ जमीन है। ये मांग उन किसानों के जिंदा रहने की गारंटी है, और वो गारंटी सरकार देने में हिचक रही। सरकार को चाहिए एमएसपी पर कमेटी न बनाए, एमएसपी के ऊपर कानून बनाए। कानून बनाने का आधार देश भर के किसानों की मांग है और स्वामीनाथन कमीशन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से वचनबद्ध हैं। पर पता नहीं किस अफसर ने उनसे कहलवा दिया कि हमने स्वामीनाथन, बनारस में उन्होंने कहा ना कि हमने स्वामीनाथन कमेटी लागू कर दी। इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री से बुलवाने वाले अफसर को तो उल्टा लटका देना चाहिए। ये पीएमओ के में से जरूर कोई दुष्ट है जिसने प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाया। प्रधानमंत्री को चाहिए कि उसका पता करें कि उसका वो भाषण किसने लिखा, जिसने ये देश के सामने कहलवा दिया कि स्वामीनाथन कमेटी हमने लागू कर दी है। प्रधानमंत्री के मुंह से, इस देश के सर्वोच्च शासक के मुंह से, सबसे समझदार आदमी के मुंह से। खैर, प्रधानमंत्री को भटकाने की, घेरने की साजिश बहुत सारी जगह हो रही है। एक व्हाट्सएप चैट चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री की संलिप्तता सीधी नजर आ रही है। इसके बारे में फिर कभी, पर आज किसानों को उनकी लड़ाई के लिए सलाम, किसानों को उनकी लड़ाई के लिए, सरकार को मुलायम करने के लिए किसानों की अहिंसात्मक शक्ति को प्रणाम, महात्मा गांधी को प्रणाम, इस देश के किसानों को प्रणाम, जिन्होंने दुनिया के सामने सबसे बड़े आंदोलन को शांतिपूर्वक रखा। एक झगड़ा नहीं हुआ, गाली नहीं हुई, गलौच नहीं हुई, धमकी नहीं हुई। विनम्रता से कैसे संघर्ष जीता जाता है उसका उदाहरण हिंदुस्तान के किसानों ने हमारे सामने रखा। इसके लिए किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, और महात्मा गांधी के उस सीख को नमन जिसे किसानों ने साकार करके दिखाया। दुनिया के इतिहास में ये आंदोलन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ, भारत सरकार को भी ये तय करना है कि उसके प्रस्ताव शब्द जाल न साबित हो, उसके शब्द जाल धोखा न साबित हो। दुनिया के इतिहास में आने के लिए, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होने के लिए, जनता की बात सुनने के लिए सरकार को अभी काफी कुछ करना बाकी है। खासकर वो प्रस्ताव जिसे वो 2 दिन के बाद किसानों के साथ होने वाली मीटिंग में रखने वाली है। अगर वो प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव सही हुआ, किसान मान लेंगे। शायद नहीं हुआ, या आज के प्रस्ताव में जो मौखिक प्रस्ताव आया है, आज किसान शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप सबसे मेरी आशा है, विनती है कि 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुन। देखिए किसान क्या कहते हैं। किसान जो कहेंगे वो सच होगा, क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश की जान है, किसान सेना की जान है, क्योंकि इसी के घर के बच्चे सेना में सिपाही हैं जो बंदूक लेकर के पाकिस्तान की सीमा पर, चीन की सीमा पर अपनी जान दे रहे हैं। इतना कहकर इस देश के किसानों को आखिर में प्रणाम करता हूं, सरकार को धन्यवाद देता हूं, और ये आशा करता हूं कि वो अगली बैठक में किसानों के सामने जब लिखित प्रस्ताव दे, वो प्रस्ताव सीधे, सच्चे, सरल भाषा में होने चाहिए, जिसे किसान समझ सकें, और जिसकी व्याख्या किसी वकील को सुप्रीम कोर्ट में न करनी पड़े। किसानों को अपना मानिए, किसान आपको अपना मान रहे हैं।